वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिएगा। आज के वीडियो के अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र के सिलेबस के बारे में अर्थात नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जिसके अंतर्गत हम बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए जो है यह बताएंगे कि आखिरकार आपके सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर संकलित हैं, मतलब कि कौन कौन से पाठ या फिर कौन कौन से टॉपिक्स या फिर कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं। तो इन समस्त मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपके सामने सिलेबस का ब्यौरा लिखा हुआ है, इसको समझाने का प्रयास रहेगा और यही हमको पढ़ना है, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में इन सभी चैप्टर संबंधित वीडियो आपको देने का प्रयास रहेगा और सोशियोलॉजी क्लास आपकी जो है चलाने का प्रयास हो ही रहा है। 2-3 क्लास हो चुकी है, उसको देख लीजिए आप सभी लोग। तो हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर या फिर प्रथम सेमेस्टर, जो भी आप सेमेस्टर वाइज परीक्षा हो तो वो सेमेस्टर वाइज आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते होंगे, लगभग यही सिलेबस आपका फॉलो होगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात क्या फॉलो करनी पड़ेगी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम आपकी क्या होना चाहिए, राजनीति शास्त्र के सिद्धांत अर्थात पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ क्या जो है पॉलिटिकल थ्योरी। इस पेपर का क्या नाम है अंग्रेजी में, अगर अंग्रेजी वालों ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है अगर आपके पेपर का नाम है तो निश्चित तौर पर आपको यही सारे की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और आइए एक श्रृंखला में एक एक मुद्दे को हम समझने का प्रयास करते हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम होगा 2022-23 के आने वाली जो आगामी परीक्षाएं होंगी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 एंड इकाई 4, 4 इकाइयों में आपका सिलेबस जो है वह बटा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों और एक एक करके समझते हैं। इकाई 1 के अंतर्गत आपकी सबसे पहले परिभाषा देखेंगे और परिभाषा देखेंगे तो आखिरकार हमको किसकी परिभाषा देखनी है, तो परिभाषा जो आपकी हम देखेंगे वह राजनीति विज्ञान की परिभाषा देखेंगे। राजनीति शब्द के बारे में पहले चर्चा करेंगे, राजनीति शब्द क्या होता है, उसके बाद में उसकी अर्थ देखेंगे यानी राजनीति शास्त्र का हम पहले अर्थ देखेंगे यानी मीनिंग, और उसके बाद में फिर हम क्या देखेंगे, परिभाषा अर्थात डेफिनीसन। क्या देखेंगे भैया, डेफिनीसन देखेंगे, ठीक है। और डेफिनीसन नहीं देखेंगे, डेफिनीशंस देखेंगे, मतलब कि डेफिनीशंस वैसे होता नहीं शायद मुझे लगता है जहाँ तक अंग्रेजी में, बट डेफिनीशंस मतलब यहाँ पर मेरा तात्पर्य परिभाषाओं से है कि विभिन्न स्तर पर दी गई परिभाषाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान की परिभाषा को अपने ढंग से प्रस्तुत करने का, अपने ढंग से जो है बताने का प्रयास किया है। तो इसी श्रृंखला में हम समस्त जितने भी आपके इम्पोर्टेंट होंगे उन सभी को बताने का प्रयास रहेगा। हालांकि यमेक रेकर यूट्यूब चैनल मेरा एक है, उस पर हमने आपके सामने जो है चैप्टर 1 इसका कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, आगे की कक्षाएं में प्रारंभ कर दूंगा और भी चीज़ें, ठीक है। वैसे आप कहेंगे तो नए तरीके से आपको बताने का प्रयास कर दूंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसा कि आपको जो भी रहेगा आप कमेंट कर दीजिएगा। आप चाहें तो वह लेक्चर देख लीजिए, मैं प्लेलिस्ट में उसको संकलित करवा दूँगा कल तक, और अगर आपकी इच्छा होगी तो फिर से पढ़ा देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम मेरे पास भी नहीं रहता ज़्यादा, सोशियोलॉजी की क्लास भी डेली रहती है, सोशियोलॉजी की भी क्लास वैसे अपलोडेड है, बहुत सारी क्लास अपलोडेड है, लेकिन अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं सर नहीं पढ़ाइए, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाने का प्रयास रहेगा। बहुत सारे क्लासेस रहती है पढ़ाने के लिए, 3rd ईयर है, 2nd ईयर है और भी क्लासेस हैं, तो उनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है कि एक व्यक्ति कितना पढ़ा दे, बट फिर भी आप लोगों का प्यार स्नेह इतना बना हुआ है कि पढ़ाने का दिल जो है एक प्रकार से हमेशा आपको करता है। तो परिभाषा समझेंगे यानी मीनिंग समझेंगे हम, और मीनिंग जो है इसी की समझेंगे, ठीक है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद में प्रकृति, किसकी प्रकृति भाई, प्रकृति को अंग्रेजी में अगर बात की जाए तो क्या बोलते हैं भाई, प्रकृति को अंग्रेजी में हम कहते हैं नेचर, ठीक है। अंग्रेजी वालों ध्यान दीजिएगा, नेचर कहते हैं हम किसको, प्रकृति को। और प्रकृति की बात की जाए तो किसी विषय वस्तु की प्रकृति को जानने का यह मतलब होता है कि आखिरकार वह विषय वस्तु किन पद्धतियों का प्रयोग करके अध्ययन करता है। हालांकि जब आप पढ़ेंगे आगे चल करके तो विभिन्न अध्ययन पद्धतियाँ जो यहाँ पर आप देखेंगे वो पढ़ने को मिलेंगी। विभिन्न विधियों के माध्यम से विभिन्न अध्ययन पद्धतियाँ रहती हैं हर विषय को पढ़ने के लिए, हर विषय को जानने के लिए, हर विषय को समझने के लिए कुछ अध्ययन विधियाँ, कुछ अध्ययन पद्धतियाँ, कुछ पॉइंट्स होती हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो आखिरकार वो कौन कौन सी पॉइंट होती है उसको देखेंगे। साथ ही साथ नेचर के अंतर्गत हम उसकी प्रकृति अर्थात कहते हैं ना कि आपका नेचर कैसा है, तो वही नेचर जो है हम इस विषय का नेचर देखेंगे कैसा है, मतलब ये वैज्ञानिकता पर आधारित है या सामाजिकता पर आधारित है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत हमको पढ़नी होती है ये देखेंगे। साथ ही साथ इसके बाद में हम विषय क्षेत्र देखेंगे राजनीति विज्ञान का। विषय क्षेत्र से तात्पर्य हमारा होता है, अंग्रेजी में बात की जाए
तो स्कोप से। किससे होता है? स्कोप से। तो स्कोप देखेंगे हम किसका? पॉलिटिकल जो है साइंस का। तो डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस या डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड मेरे प्यारे दोस्तों नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये सारे के सारे मुद्दे हम देखेंगे, ठीक है। अब इसको जो है मैं यही प्रयास रहेगा कि जो है एक एक जो है वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में देने का प्रयास करूं, जैसे कि परिभाषा को या अर्थ को लेकर के एक वीडियो अर्थ को लेकर के हो गई, एक वीडियो परिभाषा को लेकर के हो गई, एक वीडियो प्रकृति को लेकर के, एक वीडियो विषय क्षेत्र, मतलब इस प्रकार समझेंगे हम। तो इस प्रकार से ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वही रहेगा मेरा पढ़ाने का तरीका, ठीक। दूसरा जो चैप्टर आपका रहेगा, दूसरा मुद्दा दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ, या दूसरे सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से, जैसे कि बात की जाए सोशियोलॉजी, जैसे बात की जाए आपका हिस्ट्री, या बात की जाए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, तो ये सारे जो विषय वस्तु हैं, या और भी विषय वस्तु मानव शास्त्र वगैरह बहुत सारे विषय वस्तु हैं, या फिर जियोग्राफी बोल सकें, तो ये जो विषय वस्तु हैं इन सारी विषय वस्तुओं से अर्थात सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, हिस्ट्री यानी इतिहास, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, जियोग्राफी मतलब भूगोल, इन विषय वस्तु से जो राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, इसका क्या संबंध है, इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो दूसरे सामाजिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान का संबंध देखेंगे, यानी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन जो पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, अन्य जो भी वैज्ञानिक या फिर सामाजिक विज्ञान हैं उनसे रिलेशन देखेंगे कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान की बात की जाए तो यह मनुष्य के केवल राजनीतिक पहलू का ही अध्ययन करता है, सोशियोलॉजी मनुष्य के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करता है, जियोग्राफी मनुष्य के जो है एक प्रकार से बात की जाए तो ढांचे के बारे में अध्ययन करता है, मतलब सांचे के बारे में, जैसे कि मेरी नाक लंबी है या फिर मेरी आँख धंसी हुई है, यह भी तमाम प्रकार की चीज़ें, तो ये सब कहीं ना कहीं पे जियोग्राफी अध्ययन करवाता है। आप निग्रोटो प्रजाति के हैं, मंगोलॉइड प्रजाति के हैं या किस प्रजाति के हैं, कहीं ना कहीं पे ये अध्ययन हम पढ़ते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत, जो कि एक शाखा होती है किसकी? भूगोल की। तो इसी प्रकार से हर एक विषय वस्तु मानव से जुड़ी हुई होती हैं, और चूंकि जब वह मानव से जुड़ी हुई होती हैं तो मानव के क्रियाकलाप के द्वारा ही कहीं ना कहीं पे उसी का अध्ययन ही हर एक विषय वस्तु करती है। तो पॉलिटिकल साइंस भी मानव के क्रियाकलापों का ही अध्ययन होता है। इसीलिए एक विषय का दूसरे विषय से संबंध जरूर होता है, तो इन्हीं संबंधों को हम देखने का प्रयास करेंगे। आखिरकार कोई टॉपिक ऐसा होगा, कोई मुद्दा ऐसा होगा जो कि राजनीतिक पहलू यानी कि राजनीति भी वहाँ पर पढ़ी जाएगी और समाजशास्त्र भी पढ़ा जाएगा, इतिहास का भी टॉपिक वही पढ़ा जाएगा। जैसे आप देखेंगे 1857 का विद्रोह जो हुआ वह इतिहास में भी आता है, लेकिन 1857 के इतिहास से पहले बाद में आप देखेंगे 1937 या 1857 ईस्वी में जो नियम कायदे बने थे वह इतिहास की बातें हैं, इतिहास में भी पढ़ते हैं, लेकिन वही चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। क्योंकि उस क्रांति से पॉलिटिकल यानी करियर में भी एक प्रकार से बदलाव हुआ। रानी विक्टोरिया आ गई, जो है एक प्रकार से प्रभुत्व अपने कंपनी के जो है हाथों में जो शासन था उसको अपने हाथों में कर लिया। तो कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं वह कहीं ना कहीं पे अतिक्रमण करेंगी सोशियोलॉजी का, या इकोनॉमी के क्षेत्र में कभी घुसेंगी और कभी इकोनॉमी इसके क्षेत्र में घुसेगी। दोनों में समानता भी होती है और डिफरेंस अर्थात अंतर भी होता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इन मुद्दों को हम समझेंगे। उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों अध्ययन की विधियाँ। अध्ययन की विधियाँ बहुत सारी होती हैं। अध्ययन की विधियों में जैसे कि बहुत सारी अध्ययन विधियाँ होती हैं जिनको हम पढ़ेंगे। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए बहुत सारी अध्ययन विधियाँ होती हैं, अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं। तो उन्हीं अध्ययन पद्धतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे या अध्ययन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से पॉलिटिकल साइंस को विद्वानों ने पढ़ा, लोगों ने जान पाया कि पॉलिटिकल साइंस भी कोई विषय वस्तु होती है। नेक्स्ट है आपका मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए राजनीति। राबी का मतलब होता है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण देखेंगे, यानी अप्रोचेस देखेंगे कि अर्थात जो अध्ययन है स्टडी ऑफ जो है पॉलिटिकल साइंस, मतलब कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ अप्रोचेस या अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस,
ओके। तो पॉलिटिकल साइंस का हम क्या देखेंगे, दृष्टिकोण देखेंगे, उसका अध्ययन करने का तरीका कैसा है, कैसा मेथड होता है, तो इन मुद्दों को समझेंगे। इसका अंग्रेजी में मतलब अप्रोचेज होता है, तो इसके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे किसके बारे में, तो व्यवहारिक यानी वेलफेयर अप्रोच के बारे में चर्चा करेंगे। यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण जो होता है राजनीति विज्ञान का, व्यवहारिक मतलब क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता न करें, ये मुद्दा आपका क्लियर होगा, ठीक। आगे हम समझते हैं आपका इकाई 2। इकाई 2 के अंतर्गत क्या क्या है, इकाई 2 में हम पढ़ेंगे राज्य के बारे में। राज्य क्या होता है, राज्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, द स्टेट। तो द स्टेट के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे, 1 मिनट। तो द स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे, और स्टेट यानी कि स्टेट की हम प्रकृति देखेंगे, यानी नेचर देखेंगे, ठीक है। ये नेचर इसी का मतलब होता है। तो स्टेट देखेंगे यानी कि स्टेट का नेचर, नेचर ऑफ स्टेट एंड ओरिजिन एंड एंड्स ऑफ स्टेट, मतलब कि हम राज्य की उत्पत्ति और राज्य की एक प्रकार से जो एंडिंग होती है, अर्थात राज्य की जो व्यवस्था है वह कब समाप्त हो गई। आप देखेंगे ना कि जैसे कि लोकतंत्र आ गया, तो लोकतंत्र आने से राजशाही जो थी वह कहीं ना कहीं पे समाप्त हो जाती है। तो इन मुद्दों को भी हम यहाँ पर जो है पढ़ने का प्रयास यही रहेगा कि राज्य के साथ साथ हम उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, उन सिद्धांतों को देखेंगे। पिछले 10 साल के अंतर्गत कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं उन पर भी फोकस रहेगा, उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो राज्य की प्रकृति देखेंगे यानी नेचर देखेंगे, नेचर ऑफ स्टेट एंड ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड इंड्स ऑफ स्टेट, ओके। इन समस्त मुद्दों को हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका राज्य का, जैसे कि इसमें आप देखेंगे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत देखेंगे, आप देखेंगे इसमें रूसो, जॉन, हॉब्स, लॉक, ये तमाम सारे व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, कहीं ना कहीं पे सामाजिक समझौते का सिद्धांत आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं और आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे। तो एक विषय जो होता है कहीं ना कहीं पे एक ही पॉइंट या एक ही मुद्दा हो सकता है वह सोशियोलॉजी में भी आपको पढ़ाया जाए, वही विज्ञान जो में हो सकता है पढ़ाया जाए कि मतलब कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाए, ठीक है, भूगोल में पढ़ाया जाए, कुछ में भी हो सकता है। जैसे कि सोशियोलॉजी में आप देखते हैं जनजातियों का अध्ययन सोशियोलॉजी भी करता है, और मानव भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी सोशियोलॉजी मतलब उसमें भी हम जनजातियों के बारे में, प्रजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। यहाँ पर ये देखेंगे। नेक्स्ट है आपका राज्य की कार्रवाई के सिद्धांत भी बहुत सारे हैं, तो राज्य की कार्रवाई के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि हम पढ़ रहे हैं राजनीति शास्त्र के सिद्धांत, तो भाई हर एक मुद्दे पर हम सिद्धांत जरूर देखेंगे। और सिद्धांत क्या होता है, ऐसे विचार या ऐसे दर्शन जो कि सिद्ध हो चुके हों वैज्ञानिकों के द्वारा, उनको हम सिद्धांत कहते हैं, सिंपल। तो इसके देखेंगे। उसके बाद में आपका कल्याणकारी राज्य देखेंगे, यानी कि जो वेलफेयर स्टेट होता है, वेलफेयर स्टेट के बारे में देखेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट वह स्टेट होता है या वह राज्य होता है, जिस राज्य की बात की जाए, जो राज्य होता है अर्थात जो देश, राज्य, जब भी आप संविधान पढ़ रहे हों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मेरे प्यारे दोस्तों आप संविधान क्या या बात की जाए, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हों, जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, तब राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य इज इक्वल टू राष्ट्र, ठीक है। राष्ट्र मतलब देश। तो जब भी बात राज्य की जाए, आप यह समझ लीजिए कि देश की बात की जा रही है, राष्ट्र की बात की जा रही है। तो कल्याणकारी राज्य का यहाँ से तात्पर्य होता है कि कल्याणकारी देश, और कल्याणकारी को अंग्रेजी में वेलफेयर कहते हैं। वेलफेयर स्टेट बनाने की बात की जाए तो आप देखेंगे एक अपने भारतीय संविधान में, हालांकि भारतीय संविधान आप पढ़ेंगे सेकेंड पेपर में, फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर के अंतर्गत संविधान अपना, तो संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है आपके जो है भारतीय संविधान में क्या रखा गया है, नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, मतलब डीपीएसपी शामिल किया गया है। और वह डीपीएसपी जो शामिल किया गया है उसका परम उद्देश्य यही है कि राज्य जो होता है वह अपने जो है एक प्रकार से जो अपने वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, राज्य क्या करेगा, उनके लिए उचित प्रबंध करेगा ताकि वह एक प्रकार से वहाँ की जनता सुखी रह सके, वहाँ की जनता आगे बढ़ सके। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का एक प्रकार से वेलफेयर स्टेट की तरफ ही झुकाव है राज्य का। तो कहीं ना कहीं पे वेलफेयर मतलब कल्याणकारी, यानी कल्याण करे आपका, यानी जनता का जो राज्य के जो नुमाइंदे हैं यानी सरकार है, वह क्या करे, ऐसे कानून बनाए, ऐसे नियम बनाए जिससे क्या हो, फ़ायदा हो लोगों का, आम जनता का फ़ायदा हो, वही होता है वेलफेयर स्टेट। तो कोई भी कानून बने, कोई भी नियम बनाया जाए तो यह ध्यान में रख करके
बनाया जाए कि हाँ जनता को उससे फ़ायदा हो। तो ये चीज़ें होती वेलफेयर स्टेट। ठीक है, जब हम समझेंगे तो विस्तार से आपको बता देंगे। नेक्स्ट है आपका न्याय। न्याय क्या होता है भैया, इसके न्याय के अंतर्गत हम समझेंगे आखिरकार जुडिशरी जो होती है या जो जस्टिस होता है, जजमेंट होता है, वह क्या होता है, स्वतंत्र अर्थात आपकी जो लिबर्टी है वह क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में समानता देखेंगे हम, यानी जो इक्वलिटी होती है वह क्या होती है, समानता के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सभी के यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो है न्याय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जजमेंट देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हम जो है स्वतंत्रता को क्या कहते हैं, आप लिबर्टी बोल दीजिए, लिबर्टी। और समानता को हम क्या कहते हैं, तो एक प्रकार समानता को अभी हमने आपको बताया था इक्वलिटी। तो इक्वलिटी यानी कॉन्सेप्ट, सभी का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। और कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब होता है जब भी आप किसी चीज़ का या फिर किसी मुद्दे का अर्थ और परिभाषा देखते हैं, जब भी आप किसी चीज़ का अर्थ और परिभाषा देखते हैं तो जाहिर सी बात है वही कॉन्सेप्ट होता है, वही अवधारणा होती है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन इज इक्वल टू क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट, अर्थात अर्थ और परिभाषा जब मिला लेते तो अवधारणा बनती है। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। इकाई 4 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई 4 के अंतर्गत क्या देखेंगे, संप्रभुता देखेंगे, सॉवरेनिटी देखेंगे। सॉवरेनिटी क्या होती है, संप्रभुता देश के लिए होती है। वैसे संप्रभु मतलब होता है स्वच्छंद भाव से आप हों, स्वतंत्र हों, ऐसा देश जिस पर आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से किसी दूसरे गवर्नमेंट का, किसी दूसरे सरकार का क्या ना, किसी दूसरे देश का दबाव ना हो। जैसे भारत की बात की जाए तो भारत एक क्या है, सॉवरेन कंट्री है। भारत एक वेलफेयर कंट्री भी है, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य भी भारत है। ठीक, क्योंकि जनता को ध्यान में रख करके कानून बनाया जाता है। हालांकि एक आध कानून में दिक्कत होती रहती है और लोग धरने पर बैठते हैं और धरने देने की पूरी छूट है। लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है। तो संप्रभुता की बात की जाए तो सॉवरेनिटी भारत में है। और सॉवरेनिटी का सीधा सा मतलब होता है कि कोई देश या कोई राष्ट्र ऐसा है जो कि जिसका जो है आंतरिक यानी को अपने जो आंतरिक मसले हैं, कोई कानून वगैरह बनाना हो, संसदीय कार्य करना हुआ तो वह खुद करे, संसदीय कार्य करना हुआ तो खुद करे। या इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों और बात की जाए कि कोई नियम बनाना हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कोई न्याय, किसी से युद्ध छेड़ना हो या कोई भी चीज़ करना हो तो वह स्वतंत्र हो, उसकी सरकार अर्थात जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही निर्णय ले, कोई अन्य सरकार निर्णय ना ले। तो ऐसे राज्य यानी कि जिस पर किसी देश का दबाव ना हो, जो स्वतंत्र हो, उसी को संप्रभु देश कहते हैं। तो संप्रभुता देखेंगे और साथ ही साथ कानून की अवधारणा देखेंगे कि कानून की अवधारणा क्या होती है। तो संप्रभुता का अर्थ और मीनिंग देखेंगे और उसकी अवधारणा हो जाएगी आपकी, और कानून की अवधारणा भी देखेंगे, यानी कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, और यही लॉ आप बीए सेकेंड ईयर में जब पढ़ेंगे तो सब सोशियोलॉजी वाले छात्र हैं, वहाँ पर कानून और प्रथा दोनों में अंतर को लेकर के एग्जाम से लगातार प्रश्न बनता है, तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे समानता रखते होंगे सोशियोलॉजी से जो है पॉलिटिकल साइंस। ठीक, तो यहाँ पर ये देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कानून को लॉ कहते हैं अंग्रेजी में, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी दोनों को चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र आप समझते होंगे, ठीक है, तानाशाही। तो तानाशाही आप देखेंगे यानी कि जहाँ पर एक ही सरकार जो है वो जनता के द्वारा ना चुनी जाती है, वहाँ पर तानाशाही होती है। तो तानाशाही जो होती है इसको देखेंगे क्या होती है। लोकतंत्र क्या होता है देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वह अपना देश ही है, भारत ही है। ठीक, भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। साथ ही साथ स्वतंत्र जो है प्रजातंत्र कहाँ पर है, लोकतंत्र को ही हम क्या कहते हैं, प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो तानाशाही देखेंगे क्या होती है और लोकतंत्र क्या होता है, दोनों को समझेंगे। दोनों ही एक देश की व्यवस्थाएं होती हैं। भारत में आप स्वतंत्र भाव से वोट करते हैं, जिसको मन होता है वोट देते हैं। हर 5वें साल आप सरकार को बदल सकते हैं और आपकी मर्जी हुई तो वही सरकार रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये लोकतंत्र होता है। जबकि तानाशाही में क्या होता है, राजा वही बनेगा, मतलब तानाशाह रहेगा, उसके जो वो चाहेगा वही होगा और उसको आप हटा नहीं सकते, उसका लड़का होगा वो बनेगा, इस प्रकार से होता है। तो दोनों को समझेंगे। इसी के साथ साथ भारत में संसदीय व्यवस्था को देखेंगे। जो संसद है अपनी, जैसे कि बात किया संसद में, संसद क्या होता है, संसद की व्यवस्था को समझेंगे। संसद अपने यहाँ 2 दलीय है, लोकसभा पहली है और दूसरी क्या होती है, राज्यसभा। क्या है भाई, लोकसभा और राज्यसभा, 2 प्रकार की संसद अपने यहाँ पर है। तो संसद ये देखेंगे कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा। लोकसभा में जो सांसद जाते हैं, जो सांसद होते हैं, तो सांसद, तो ये जो सांसद जाते हैं लोकसभा में, ये सांसद जो होते हैं, जो आप चुनते हो कि हाँ ये भाजपा के सांसद हैं, ये जो है, तो लोकसभा के सांसद जो आप जिनको वोट करते हो, जिनको आप वोट करते हो ना सांसद, तो वो सांसद लोकसभा में बैठते हैं। जिनको आप वोट नहीं करते हो प्रत्यक्ष रूप से, इनको आप प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हो।
इनको आप प्रत्यक्ष रूप से, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनको आप प्रत्यक्ष रूप से आप वोट करते हो। क्या आप प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हो। तो कहीं ना कहीं पे इन दोनों चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। और राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव वगैरह की प्रक्रिया भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक। वैसे हम संसद और राष्ट्रपति यह जब पढ़ेंगे हम अपना जो है सेकंड पेपर, तो उसमें और विधिवत रूप से समझेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। वैसे यहाँ पर भारत के बारे में नहीं बोला कि भारत के बारे में पढ़ना है, संसद क्या होती है विश्व स्तर पर, या संसद क्या होती, संसद किसे कहते हैं, ये चर्चा करने। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति की एक प्रकार से क्या होती परिभाषा, यहाँ पर ये चीज़ें हम देखेंगे, ठीक। और भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में जो संसद है वह क्या है, और भारत के राष्ट्रपति की अवधारणाएँ क्या होती हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद के तहत जो है उनको अपॉइंटमेंट मिलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, क्या क्या चीज़ें, कितने साल का कार्यकाल होता है, सब समझेंगे, ठीक। चुनाव कैसे होता है। नेक्स्ट है आपका सरकार के एकात्मक एवं संघीय रूप, यानी कुछ सरकारें क्या होती हैं, एकात्मक होती हैं और कुछ सरकारें संघीय होती हैं। मतलब भारत की सरकार की क्या की जाए, संघीय सरकार है। आप देखेंगे भारत की सरकार कैसी भैया, भारत की सरकार संघीय सरकार है। जैसे आप देखते होंगे भारत की सरकार की अगर मैं भारत की सरकार की अगर मैं बात करूं तो भारत का सरकार जो है संघीय है, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या है, राज्य सरकार भी होती है और केंद्र सरकार भी होती है, ठीक। तो ये क्या है, संघीय व्यवस्था है, ठीक। और केंद्र यहाँ पर अपने यहाँ पर पावरफुल है। इसी प्रकार से कहीं कहीं पर क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था होती है कि वहाँ पर केवल और केवल क्या होता है, केंद्र ही होता है, राज्य ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। और ये जो संघीय रूप होता है इसके भी कई रूप होते हैं। कनाडा का संघीय रूप होता है, एक अमेरिका का संघात्मक रूप होता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है कि भारत में एक ही नागरिकता है, कई प्रकार की चीज़ें हैं, तो समस्त मुद्दे हम समझेंगे। नेक्स्ट है आपका इकाई 4 में प्रवेश करते हैं। इकाई 4 में आप किसके बारे में चर्चा करेंगे, जनमत के बारे में। जनमत क्या होता है, यानी कि जो बहुत सारे लोगों के मत हो, कोई मुद्दा हो, कोई विचार हो, उस पर बहुत सारे लोग एक मत हो जाए। एक मत मतलब होता है उनकी जो मनोवृत्ति हो वह उनसे मिलती जुलती हो। जैसे कि बात करें कोई मुद्दा है, हमने कहा कि हाँ ये ठीक है, 10 लोग मेरे पीछे खड़े होकर कहें हाँ ठीक है, वही होगा क्या, मत। और जब तमाम सारे लोग कर दे तो वही मत, जनमत हो गया। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होता है, यानी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं इनको समझेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक दल के बारे में, राजनीतिक दल कैसे बनती हैं, क्या होती हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें, यानी कोई अगर पार्टी है तो उसको राजनीतिक पार्टी कैसे बनाया जाता है। सरकारी पार्टी यानी कि जो आप बोले जैसे कि जो केंद्र स्तर की पार्टी बननी है तो कैसे बनेगी, ये सब मुद्दे यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट आपका चुनाव प्रणाली कैसे होती, चुनाव क्या होता है, चुनाव आयुक्त मतलब चुनाव की प्रणाली कैसे कैसे होती है, इसको देखने का प्रयास। वहीं आपका नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता, अर्थात धर्मनिरपेक्षता को आप क्या बोलते हो अंग्रेजी में। धर्मनिरपेक्षता जो होती है, ऐसा देश या ऐसा राज्य या ऐसा राष्ट्र जो क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, जिसका अपना कोई धर्म ना हो। जैसे भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आपस में बराबर हैं और सभी को बराबर न्याय देता है भारत का संविधान। जबकि बात की जाए जो अल्पसंख्यक है हमारे यहाँ पर, उनको अलग से अवसर प्रदान है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, उनको कहीं पर जो है नौकरी लगनी हो तो उनके लिए तमाम प्रकार की छूट भी दी जाती है। तो समानता के साथ साथ अपने भारतीय संविधान में वरीयता भी दी जाती है विभिन्न कैटेगरी के लोगों को, जिसको आरक्षण के नाम से जानते हैं। और कहीं ना कहीं पे 2 अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए मौलिक अधिकार भी है वह। तो धर्मनिरपेक्षता समझेंगे, अर्थात ऐसा देश, यानी धर्मनिरपेक्षता क्या होती है इसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि क्या भारत एक क्या धर्मनिरपेक्ष देश है कि नहीं है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। पाकिस्तान क्या धार्मिक कंट्री है, पाकिस्तान धार्मिक कंट्री है, जबकि भारत क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक। तो इतनी बातें क्लियर हुई, ये सारी चीज़ें हम समझ लिए कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। पूरा मुद्दा आपका क्लियर हुआ होगा। हमने क्या बताया आपको एक बार फिर से देखिए। ये प्रथम और राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष पर राजनीति शास्त्र के सिद्धांत एवं नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करनी है। इकाई 1 के अंतर्गत हम राजनीति शास्त्र की परिभाषा देखेंगे, प्रकृति विषय क्षेत्र देखेंगे, फिर हम दूसरे अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसका रिलेशनशिप देखेंगे, यानी कि विज्ञानों के साथ उसका अंतर संबंध देखेंगे। उसके साथ ही साथ अध्ययन विधियाँ देखेंगे जो कि राजनीति विज्ञान को पढ़ने में मदद करती हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण देखेंगे, जिसमें हम व्यवहारिक दृष्टिकोण को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगला है आपका राज्य के बारे में देखेंगे, राज्य की प्रकृति, राज्य
की उत्पत्ति का सिद्धांत और राज्य के अंत का सिद्धांत, मतलब राज्य का अंत कैसे हुआ, इसको देखेंगे। साथ ही साथ राज्य की कार्रवाई के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। कल्याणकारी राज्य क्या होता है, इसकी अवधारणा को समझेंगे। उसी के साथ साथ हम न्याय क्या होता है इसको जानेंगे, स्वतंत्रता क्या होती है इसको जानेंगे, समानता क्या होती है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इन सभी की अवधारणाओं को समझेंगे। उसके बाद में इकाई 3 में प्रवेश करेंगे। इकाई 3 में हम संप्रभुता देखेंगे। उसके बाद में हम कानून की अवधारणाओं को समझेंगे। लोकतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होती है इसको देखेंगे। संसद क्या है, राष्ट्रपति क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सरकार के एकात्मक एवं संघीय रूप के बारे में चर्चा करेंगे। और इकाई 4 में हम देखेंगे जनमत के बारे में, जनमत क्या होता है, जनमत की अवधारणा देखेंगे, क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, राजनीतिक दल क्या होते हैं, इसको मतलब कि कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें होती है, पूरा प्रोसेस, चुनाव प्रणाली और धर्मनिरपेक्षता, ये सारे के सारे मुद्दों को हमने देखा और हमने जाना क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक बार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।